आज हम पहुंचे हैं पेयजल निगम विभाग में और यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि सैन्य धाम का निर्माण इसी कार्यालय का काम है। और हमने मांग करी थी कि हमारे को जो कागजात है वो उपलब्ध कराए जाए, ताकि हम उन कागजात से ये बताएं आपको कि जो 49 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो 99 करोड़ तक पहुंच गया। और इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और आपको मैंने दिखाया है कि कैसे वहाँ पर बिल्कुल कार्य नहीं चल रहा है। और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि काम पूरा हो गया है, कोई कह रहा है कि काम हो जाएगा, कब तक होगा ये किसी को नहीं पता। बजट इतना बढ़ा दिया गया, सवाल उठ रहे हैं टेंडरिंग प्रोसेस पर। और इसी कारण से आज जब हम यहाँ पे आए हैं कागजात लेने के लिए, जैसा आपको मालूम है कल हम यहाँ आए थे, गर्मा गर्मी हो भी गई थी। आज जो हमारे पास वो डीपीआर और एक्सटेंडेड डीपीआर जो है वो हमारे पास आ चुका है। अब उसको स्टडी करके ये देखेंगे हम कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। क्योंकि मौके पर जाकर जब आपको दिखाया था तो आपने देखा था कि वहाँ का कार्य दरअसल इतना बड़ा तो नहीं था जितना दिख रहा है। वहाँ का पूरा पहाड़ का डाला वो पूरा हिल जो है वो गायब हो गया। मगर उस पर जो हमारे सैनिकों के घरों से मिट्टी लाई गई, उस मिट्टी को वहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया गया है। ना मंत्री आता, ना मुख्यमंत्री आता है, ना सचिव जाता। हाँ, जब से हम गए हैं तब से जो सचिव है या अन्य लोग हैं वो सब थोड़ा सा एक्टिव ज़रूर हो गए हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता को जानने के लिए कि जिस तरीके से वहाँ पर इस वक्त पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है चिंताजनक है। क्योंकि ये आपके पैसे हैं और हम तो संविधान के प्रहरी, लोकतंत्र के प्रहरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्तराखंड के प्रहरी, भारत माता के प्रहरी हैं। और हमें भारत माता ने ही भेजा है, क्योंकि भारत माता चाहती है कि उनके देश में भ्रष्टाचार ना हो। भारत माता चाहती है कि आवाज़ उठे जहां गलत हो। भारत माता चाहती है कि जनता बोले, और जनता हमारे माध्यम से अगर बोल रही है तो सरकार सुने। सरकार को जवाब देना होगा और बताना होगा कि सैन्य धाम का कार्य अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ, और इस पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उस पर आपने अब तक क्या कार्रवाई करी। इसमें थर्ड पार्टी ऑडिट अवश्य कराया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं होगा तब तक नहीं पता चलेगा कि वहाँ पर जो पैसा लगा वो कितना है और कितना लगना चाहिए था, उसमें भ्रष्टाचार हुआ या नहीं। ये सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है उस पर कर नहीं सकते हम विश्वास। और मेरे साथी यहाँ पे आए हैं, जैसे पंकज छेत्री जी हैं, सुंदरयाल जी हैं और आशीष नौटियाल जी हैं। तो सुनते हैं कि सबका क्या मत है इस पर। क्या कहना, क्या आप आए हैं यहाँ पर, क्या देखा आपने, क्या पाया यहाँ पर? देखिए, सरकार जो है उत्तराखंड का पैसा अपने सिर्फ कामों में बेकार कर रही है। और आज उत्तराखंड जो है 3 साल बेमिसाल का बनाने जा रहा है उत्तराखंडी सरकार। और आप जगह जगह पर घोटालेबाजी, हर तरीके से आप जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार को लेकर आज हम लोग यहाँ पर सब आए हैं और यहाँ जानकारी लेना चाह रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि क्या क्या आखिर कर रहे हैं सैन्य धाम के नाम पर सरकार क्या कर रही है, कितना पैसा ठिकाने लगा रही है। उसकी कुछ जानकारियाँ ली हैं और बहुत जल्दी आपसे साझा भी करेंगे किस तरह से ये काम हो रहा है और सरकार क्या कर रही है। लेकिन हाँ, भ्रष्टाचार जगह जगह पर व्याप्त है। सरकारी योजनाओं का पैसा सिर्फ अधिकारियों की जेब में जा रहा है, सरकार की जेब में जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। मधुसूदन सुंदरयाल जी, आप बताइए कि आपने देखा है कि सैन्य धाम के ऊपर आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने बहुत सारे सवाल उठाए, मगर जिस तरह से उनको ही तड़ी पार कर दिया गया था, तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं है? और हमने ये जिम्मेदारी उठाई है, जनता के प्रतिनिधि बनकर हम यहाँ पे आए हैं ताकि पारदर्शिता बनाई जाए और सरकार को बताया जाए कि आ गए हैं उत्तराखंड के प्रहरी, आ गए भारत माता के प्रहरी, और हम गांधीवादी रास्ते पे चलते हुए यहाँ पर इनसे सवाल का जवाब चाहते हैं। जी, आज जो भी कागज निकाले हैं पंकज छेत्री भाई ने, या उनके जो प्रयासों से, हमारी जो टीम है उनके प्रयासों से, आज देखो इस पे आरोप लगाना और हम उसके तह पे जाना, उन दोनों में बड़ा फर्क है। हम उसके तह पे जाना चाह रहे हैं। हम यूं ही किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं कि हाँ भाई कि किसने क्या घोटाला किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम उसमें देख रहे हैं कि बजट कितना उसके लिए पास हो रखा है, किन संस्थाओं के द्वारा वो निर्माण कार्य किया जा रहा है। क्योंकि वो निर्माण कार्य ही अपनी एक देखा जाए तो वो घेरे में एक संशय है उसमें कि ये जो निर्माण कार्य जिस
संस्था को दिया गया है, जिस कंपनी को निर्माण का कार्य दिया गया है, क्या वो कंपनी ठीक है भी कि नहीं है? क्या कहीं वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है? हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि वो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हो। बहुत सारी ऐसे तो चलती रहती है फर्जी कंपनियां कि आपने निर्माण में लगाना है 6 का मसाला और लग रहा है वहाँ 15 का, तो इस तरह की वो है। और इसमें जो मंत्री जी के ऊपर हमने कई बार ये भी देखा हुआ है कि आपने जो जब हमने मांग उठाई है, उन्होंने हमेशा जैसे बताइए विकेश नेगी को तड़ी पार करवा दिया था, और विकेश नेगी बाद में बाइज्जत घर भी आ गए। ये क्यों हो रहा है? ये तो बड़ा हास्यास्पद है। क्या सरकार में बैठे लोगों पे सवाल उठाना कोई बुरी बात है? कोई जुर्म है? कोई हम उठा नहीं सकते सवाल? हम देश के नागरिक हैं, अगर हम टैक्स पेयर है, हमारा पैसा अगर लग रहा है तो कहाँ लग गया? नहीं, ये तो जनता के लिए बनाया गया है। हमारे साथ पंकज छेत्री जी भी हैं और पंकज छेत्री जी बताएंगे, क्योंकि अब इन कागजों को स्टडी किया जाएगा, तभी हम इसके बारे में जनता के सामने असली तथ्य ला पाएंगे। लेकिन ये चीज को समझना होगा कि आरटीआई का जवाब नहीं दिया जाता। जी आप कुछ कह रहे थे सुंदरलाल जी? हम ये कह रहे हैं कि हम आरोप नहीं लगा रहे, हम तथ्यों पे आरोप लगा रहे हैं कि हम तथ्य ढूंढ रहे हैं, तथ्य पे बात कर रहे हैं। ये नहीं कि हमने फर्जी किसी पे आरोप लगा दिया अभी कि यहाँ पर ये घोटाला हो गया। आप ये देखिए कि पैसा कितना सैंक्शन उसके अंदर हुआ है और खर्च कितना हो रहा है और किस संस्था के द्वारा वो खर्च हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें लेके आज हम आए और उस पर हम स्टडी करते हैं। पंकज भाई वहाँ, पंकज जी मेरे ख्याल से अभी कागजों को पढ़ने लग गए हैं। पंकज जी ये लियो कागज पंकज जी, आज कागज मिल गए हैं। पहले तो इसकी हम सबको बधाई है और इस पे हम लगे हुए थे, क्योंकि कागजों के बिना कोई काम नहीं होता। इसमें भी अभी अन्वेषण करना बाकी है, वही हम लोग अभी कर रहे थे। क्योंकि होता ऐसा है कि कागज कभी कभी भटकाने के लिए होते कुछ और है, दे दिए कुछ और जाते हैं। तो अभी इसको अन्वेषण करना, इसका देखना, इसको तहकीकात करना बाकी है कि क्या जो हम मांग रहे थे हमें वही दिया गया है या केवल कुछ और दिन भटकाने के लिए, टालने के लिए दिया गया है। तो अभी ये देखने के बाद, स्टडी करने के बाद, पर ये तो हमें अब समझ में आने लगा है कि अगर जो आप कहते भी हैं और अक्सर अपने उसमें बयानों में कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, तो एक वैसे ही एक जो हमने प्रयास किया है, तो कम से कम इनकी जो है चूल्हे हिलने लगी हैं और इनकी धड़कनें बढ़ने लगी हैं। और तो आप देख रहे हैं तमाम, अभी हमें ऊपर भी पता चला कि आज सचिव महोदय भी वहाँ पर गए हैं और कल भी कोई अधिकारी वहाँ पे गए थे और लगातार वहाँ पे अधिकारियों का जो ताबड़तोड़ अधिकारी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये हमारी एक कांग्रेस पार्टी की जीत है और एक हमारा जो प्रयास है कलेक्टिव रूप से किया गया, उसकी एक जीत है। और इसी प्रकार से हमें लगता है निरंतर इन पे देखने की जरूरत है, क्योंकि जब हम इनको देखते नहीं हैं और इनसे सवाल नहीं पूछते हैं तो इन्हें लगता है कि हमें पूछने वाला कोई है नहीं। तो कुल मिला के बात यह है कि अब जो कागज़ आए हैं इनको अन्वेषण करेंगे, देखेंगे, फिर इसका विरोध स्वरूप जो हमें प्रकट करना है प्रत्यावेदन देंगे और फिर जरूरत पड़ी तो माननीय उच्च न्यायालय का हम रुख करेंगे। जी बहुत बढ़िया। और पंकज छेत्री जी इन कागजों को अब स्टडी कर रहे हैं और हम सब इनको पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज जो जनता के हैं वो ये कि सरकार किसी बात का जवाब नहीं देती। तो मैं अपनी जनता को कहना चाहती हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं, ये आम जन की भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो बहुत लोग सामने नहीं आते कई बार, और वो हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है, हम उनका भी प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके बिहाफ पे भी आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम सरकार से सवाल करें, वो चाहते हैं कि उनका चेहरा सामने ना आए। और कई लोग तो ऐसे हैं जो मतलब सरकार के लिए काम करते हैं, लेकिन उनको भी लगता है कि भैया ये गलत हो रहा है तो उसका जवाब क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि आप जागरूक नागरिक बनिए, क्योंकि ये देश आपका है। और अगर आज हम आए हैं तो आप भी हमारे साथ आइए, हमारे साथ जुड़िए, और कहीं पे भी कुछ गलत होते हुए दिखे तो अपनी आवाज को उठाइए। पेयजल निगम का ये जो पूरा विभाग है, यहाँ ये कंस्ट्रक्शन विभाग है, और यहाँ पर हमारे आने पर हमें समझ में आया कि यहाँ पे बहुत सारे कार्य करवाए जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन के उत्तराखंड सरकार के द्वारा, लेकिन जो
सैन्य धाम की बात है, उसको मैंने आपको सैन्य धाम हम सब गए थे, वहाँ हमने दिखाया था, हमने धरना भी दिया था 1 दिवसीय, और आपने देखा था कि वहाँ पे कितनी गंदगी है और हमारे सेना के महानुभावों का के घरों से जो शहीदों की मिट्टी लेके आए हैं वो वहीं पर पड़ी हुई थी और कितनी बुरे हालात में थी। मगर जब से हम गए हैं हम देख रहे हैं कि तमाम लोग हमारे सैन्य धाम में जा रहे, बड़े बड़े नेता भी जा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और उनका धन्यवाद है। काश आपने पहले ही देख लिया होता ये, लेकिन आपका धन्यवाद है। और मुझे लगता है कि जब सब एक साथ आएंगे तो कोई पहाड़ नहीं कटेगा। जिसने भी कोई पहाड़ काटा है आसपास सैन्य धाम के, वो भी रुकेगा, क्योंकि उसके पास ही एक पहाड़ी ऐसी है जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और जहाँ पर काम रुका हुआ था, लेकिन कहीं पे भी कोई जवाबदेही नहीं होती, इसलिए पता नहीं चलता। और सैन्य धाम इसकी शुरुआत कब होगी, ये सवाल तो सब पूछ रहे हैं, ये सवाल तो पूरा देश पूछ रहा है। और धाम का नाम दिया है तो कुछ तो सम्मान होना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सामने आकर जवाब देना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचारियों की ये सरकार है और भ्रष्टाचार व्याप्त है। लेकिन इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज भी बुलंद है और हम आपसे तब तक सवाल पूछेंगे जब तक देते नहीं आप जवाब।